पागल कुत्ते ने ले ली मासूम बालक की जान। रेबीज इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी नहीं मिला कोई फायदा। कलेक्टर ने जांच कराने के दिए निर्देश। बता रहे हैं कि रीवा के गली मोहल्ले में घूमने वाले आवारा कुत्ते अब बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने लगे हैं। हाल ही में कुत्ते के काटने से 14 साल के एक मासूम बालक के दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि वह हूबहू कुत्ते जैसी हरकतें करने लगा और अंत में आज उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि कुत्ते के काटने के तुरंत बाद ही उसे रेबीज इंजेक्शन का डोज भी दिया गया, बावजूद इसके बच्चे की मौत हो गई। ऐसे में अब सरकारी अस्पताल में लगाए गए रेबीज इंजेक्शन के मानक पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अपनी जानकारी में मामला बताया कि ये पहला ऐसा मामला है जिसमें रेबीज इंजेक्शन लगने के बाद मरीज की मौत हो जाती है। फिलहाल संभाग के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में आने वाले सरकारी दवाओं के मानक पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं और कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत का ये मामला पहला बताया जा रहा है। दरअसल हैरान कर देने वाला मामला रीवा शहर के ही नारायण नगर का है, जहां बीते 16 जून को ग्राम पहाड़िया निवासी राजेश नट का 14 वर्षीय पुत्र नतीन अपनी मौसी के घर घूमने आया था। बच्चा जब घर के बाहर खेल रहा था तभी मोहल्ले की ही गलियों में घूम रहे आवारा कुत्ते ने बच्चे की गर्दन में काट दिया था। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल लेकर गए, जहां क्रमबद्ध तरीके से चिकित्सकों ने उसे रेबीज के 3 इंजेक्शन लगाए। बावजूद इसके कुछ ही दिनों बाद बच्चा कुत्तों जैसी हरकतें करने लगा। बच्चे की हालत को बिगड़ता देख परिजन उसे एक बार फिर से उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने भी देखा कि कुत्ते के काटने से बच्चे के दिमाग पर असर हुआ है और बच्चा कुत्ते के जैसे हरकतें कर रहा है। ऐसे में चिकित्सकों ने भी बच्चे का उपचार करने से हाथ खड़े कर दिए और अंततः उसकी अब मौत हो गई। मैम, एक बच्चे की डेथ हो गई कुत्ता काटने के इंजेक्शन लगने के बावजूद, क्या कार्रवाई आपने अभी ये विषय संज्ञान में लाया है। हालांकि एंटी रेबीज इंजेक्शन लगने के बाद भी इसी कारण से किसी की मृत्यु होना, ये अपने आप में पहला केस मैं ऐसा देख रही हूँ और इसमें हमें मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी राय लेनी आवश्यक है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस को, चूँकि SGMH में मृत्यु हुई है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसको लेकर के SGMH के सुपरिटेंडेंट से एक रिपोर्ट भी ली जाएगी और जिन डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया है उनकी भी उसमें क्या कारण है जो इस तरीके की परिस्थितियाँ बनी, ये जांच का विषय है। तो इसमें जांच करा के हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टरों ने ये कहा था कि यहाँ मानक दवाओं की सप्लाई होती है और इसके इलाज संभव नहीं होता, तो क्या तो ये तो और भी अधिक गंभीर विषय है। और अगर ऐसी कोई स्थितियाँ हैं जिसमें कोई विषय है, तो चाहे वो दवाइयों के संबंध में हो, चाहे प्रोसीजर के संबंध में हो, तो जो भी ये जांच रिपोर्ट आएगी तो उसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कि ये बिल्कुल अनुमति नहीं है कि किसी की यदि समान विषय पे दवाइयाँ हो रही हैं, जांचें हो रही हैं, इलाज हो रहा है, तो इस तरीके की परिस्थितियाँ नहीं बननी चाहिए। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 78800-08750 1 एवं 78800-87502।